एक और बड़ी खबर आई है, बता देते हैं जो अच्छी खबर है। कोविड-19 की रोकथाम को लेकर ये राहत भरी खबर सामने आई है। 17 मई को लॉन्च हो सकती है डीआरडीओ की नई दवा। 17 मई को ये लॉन्च होगी। 2DG दवा की पहली खेप सोमवार तक लॉन्च हो सके, जानकारी मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय को पहली खेप सौंप सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पहली खेप में 2DG की 10,000 डोज होगी। 50,000 डोज की दूसरी खेप मई के आखिरी हफ्ते में सौंपी जा सकती है। और ये काफ़ी अहम दवा है जिसकी 10,000 डोज सौंपी जाएंगी। ये खबर भी हमने आपको TV9 भारतवर्ष पर दिखाई थी। लेकिन क्या है दरअसल ये दवा और क्यों ये कहा जा रहा है कि ये राहत भरी खबर है और इससे काफ़ी मदद मिलेगी कोरोना जैसी बीमारी से जूझने के लिए, आइए वो भी देखते हैं। कोविड-19 का दरअसल ये रामबाण है जिस दवा की हम बात कर रहे हैं। तो कोविड-19 की रामबाण दवा है, डीआरडीओ की ये नई दवा है। रक्षा मंत्री 2DG दवा की पहली खेप स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपने वाले हैं। 10,000 दवाइयों की ये पहली खेप होगी। पहली खेप में 2DG की 10,000 दवा होंगी। वितरण की जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्रालय की होगी इन 10,000 दवाइयों को। मई के आखिरी हफ्ते में 50,000 और डोज दी जाएंगी डीआरडीओ की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय को। जून तक 1.5 लाख डोज उपलब्ध किए जाएंगे इस रामबाण दवाई के। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज कर रही है इस दवा का प्रोडक्शन। तो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज इसकी प्रोडक्शन कर रही है। दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल चुकी है, इसकी इजाजत दे दी गई है। लेकिन ये दवा कैसे काम करती है ये वो भी आपको बताते हैं। हम पहले भी इसके बारे में लगातार चर्चा करते रहे। कोरोना मरीजों के रिकवर होने में मदद करती है, क्योंकि ये लगातार बात हो रही है। अभी भी हम ब्लैक फंगस की भी जब बात कर रहे थे तो चर्चा थी कि कैसे इम्यूनिटी कम हो जाती है, रिकवरी में समय लगता है। मरीज के ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पर ज़्यादा निर्भरता है कोविड के पेशेंट्स की। वायरस की संख्या को बढ़ाने से रोक सकती है ये दवा, क्योंकि वायरस तेज़ी से शरीर में फैलता है। दवा में मौजूद सूरोग्लूकोज वायरस की क्षमता को रोकती है। सूरोग्लूकोज उसमें मौजूद होता है जो वायरस की क्षमता को रोक देता है। 2DG दवा पाउडर के फॉर्म में होती है। ये पाउडर के फॉर्म में दवा है। पानी में घोलकर मरीजों को इसे दिया जा सकता है और इसकी 10,000 डोज हैं जो पहले सामने आ रही हैं। वायरस से प्रभावित सेल्स में जाकर जम जाती है दवा। जो वायरस से प्रभावित सेल्स हैं वहां जाकर जम जाती है। वायरस सिंथेसिस को रोकती है दवा, ताकि वायरस तेजी से ना बढ़े, उसको रोक लेती है ये दवा। हमारे साथ सुमित मौजूद है, उनसे इसके बारे में बात करेंगे। सुमित, तो ये जो दवा है इसके बारे में लगातार बात हो रही थी और अब वो समय भी आ गया जिसके बारे में अब जानकारी मिल रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दवा की पहली खेप 10,000 डोज की सौंप सकते हैं। बिल्कुल सुमेरा, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि इसका सबसे मूलभूत जो इसका इस्तेमाल है वो है कि ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी को ये कम करेगा। जो रिकवरी है वो करीबन 2 से 3 दिन के अंदर ही ये पेशेंट की रिकवरी को बहुत तेजी से रिकवर कर देगा। अब इसकी पहली डोज जो है वो सोमवार या मंगलवार को खुद रक्षा मंत्री जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय को देंगे, क्योंकि नोडल जो एजेंसी है या फिर मिनिस्ट्री है वो स्वास्थ्य मंत्रालय है। और दूसरी खेप जो है वो मई महीने के आखिरी समय में आएगी, यानी आखिरी हफ्ते में जो मई के वो दूसरी खेप आएगी। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जून के पहले हफ्ते से सुमेरा हर दिन इसकी प्रोडक्शन करीबन 1.5 लाख से ऊपर पर डे के हिसाब से की जाएगी और ये सीधा हॉस्पिटल्स को दी जाएगी, ताकि जो भी इमरजेंसी मरीज है जिनको इन चीजों की जरूरत है, जिनका लगातार ऑक्सीजन लेवल डिप हो रहा है, उनको ये दवाई खासतौर पे सीधे तौर पर दी जा सके, ताकि ना सिर्फ उनका ऑक्सीजन लेवल रिकवर हो सके बल्कि वो जल्दी स्वस्थ भी हो सके। सुमेरा जी हाँ, और बहुत अहम है ये दवा और ख़ास तौर पर एक सूरोग्लूकोज है उसके तहत ये दवा काम करती है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस दवा का प्रोडक्शन तेज़ी से हो और उसके लिए रोड मैप बन चुका है, जैसे कि सुमित भी जानकारी दे रहे हैं कि मई के बाद जून तक हमें ये इसकी उपलब्धता और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी समय के साथ। अभी सिर्फ 10,000 डोज आ रही है, लेकिन उसके बाद 50,000 और फिर आगे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये बड़ी बात है डॉक्टर दिनेश, ये जो दवा है 2DG, इसको लेकर कितनी उम्मीद और आशा है डॉक्टर्स के बीच कि ये दवा कितना काम करेगी? इस दवा के साथ में काफ़ी उम्मीद है। उसका कारण ये है कि ये दवा एक तरह का ना ग्लूकोज का एनालॉग होता है, जो पेशेंट को जब देते हैं तो ये, जैसे आपने कहा, सेल में जाकर के जो ग्लूकोज अपटेक साइट्स हैं उनको ब्लॉक कर देती है। तो उससे क्या होता है कि जो नॉर्मल ग्लूकोज है शरीर में वो अवेलेबल नहीं होता। वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। वायरस जिन सेल्स को इन्फेस्ट करता है उन सेल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। और उसके साथ साथ में जो लंग्स के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है
जहाँ पर भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ज़्यादा होता है, वहाँ ज़्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल होता है। तो ये जो दवा होती है वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, या जिसको दूसरी भाषा में साइटोकाइन स्टॉर्म भी कहा जाता है, ये उसको बहुत कंट्रोल करती है। क्योंकि ये दवा एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इस वजह से ये शरीर में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको कम कर रही है, और वो कम करने की वजह से जो पेशेंट में जो वायरल लोड होता है, वो उसके आरटी-पीसीआर नेगेटिव होने के चांसेस जो हैं वो जल्दी हो जाते हैं, 2 से 4 दिन पहले नेगेटिव हो जाता है। उसकी जो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है वो जल्दी खत्म होने लगती है और पेशेंट की रिकवरी कम होती है। एक और बहुत बड़ा फायदा इस दवाई का ये है कि क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, तो हम लोग जो स्टेरॉइड्स यूज करते हैं इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को दबाने के लिए, जो पेशेंट्स में यूज कर रहे हैं, इस दवाई को यूज करने से हमें स्टेरॉइड्स का यूज भी कम हो जाएगा। वो डिपेंडेंसी भी कम होगी। कम करने की वजह से तो जो हमारी ये तो अच्छा इसका एक वो नतीजा निकलकर सामने आएगा। डॉक्टर के चौधरी, अगर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटीवायरल भी है और सूडो ग्लूकोज इसमें बन रहा है, तो मतलब वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसकी वजह से मददगार हो सकती हैं कोरोना पेशेंट के इलाज में। क्या ये दवा बिल्कुल शुरुआत में दी जाएगी? कैसे, क्या इसके बारे में जानकारी है आपको कि बिल्कुल जैसे पहले सिम्टम्स आते हैं तभी से शुरुआत करनी है, या सीरियस पेशेंट्स को भी दी जाएगी? कैसे इसका इस्तेमाल होगा? डॉक्टर के चौधरी, देखिए, ये जो 2DG दवाई, यस जी बोलिए, 2-डीऑक्सी ग्लूकोज बोलते हैं इसको, ये दवाई अभी मोस्टली एक्सपेरिमेंटल है जी, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वायरस के ऊपर ये डायरेक्ट ऐसे एक्ट नहीं करता है, सो इट कैन नॉट बी सेड एज एंटी वायरल। ये जो ग्लूकोज होता है, हर सेल को ज़रूरी होता है ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज का एक मेटाबॉलिज्म होता है जो सेल को जिंदा रखता है, उस ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को ये ब्लॉक कर देता है। तो जब एक सेल को अगर ग्लूकोज मिलेगी ही नहीं, तो वायरस भी नेचुरली, वायरस जब सेल के अंदर जाता है तभी वो रेप्लिकेट करता है। तो जब सेल नहीं रहेगा तो वायरस भी नहीं रहेगा। इस तरह से ये इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ये मदद करेगा ओवरऑल, जो वायरस बहुत तेज़ी से जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसको ये रोकने में मदद करेगा। बाद बाकी मेन चीज़ है आपकी शरीर के अंदर इम्यूनिटी जी, वो अगर ठीक है तो आपको जो शुरू में जो पीरियड, जो इनिशियली अगर हम देंगे ये दवाई, तो भी ये फ़ायदा करेगा। क्योंकि जब वायरस रेप्लिकेट ही नहीं हो पाएगा जल्दी तो आपकी ओवरऑल वायरस की लोड ही कम हो जाएगी और आपकी डिजीज़ की जो भी इंटेंसिटी है, वो डिजीज़ की इंटेंसिटी भी काफ़ी कम हो जाएगी। आपको फिर कोरोना के अगेंस्ट फाइट करने के लिए काफ़ी मददगार हो जाएगा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि रिकवरी टाइम कम हो सकता है इस दवा के इस्तेमाल से। 10,000 डोज लेकिन ये पहली सामने आ रही हैं, उसके उनको दिया जाएगा लोगों को। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।